सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था सवा से बात हुई तुम्हारी बेटा? मामा मेरी बात हो गई है। उसने कहा है कि आप लोग जब चाहे कॉल कर लें। जिंदगी भर की इज्जत इस शायद के चक्कर में चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, फिर मैं क्या करूं? देखो बेटा, इस बात का कभी इम्कान है कि वो मेरी बात को ना समझे। उसने चाहा था उसने चाहा था आप तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे? जी नहीं, थैंक यू। साईं, साईं, वो हाँ बचल बाबा। साईं वो सारा सामान का इंतजाम कर लिया है जो जो आपने कहा था। और तो कुछ लेके नहीं जाना है? बाबा दिल तो बहुत चाहता है, सभा के लिए दिल चाहता है सब कुछ लेकर चलना, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि वो जब दुल्हन बन के हवेली में खुद आएगी तो अपनी मर्जी से ले लें। जो हुक्म साईं, जो हुक्म। अब अच्छा, एक बात का तुमने ख्याल रखना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मालकन जो है वो गुस्से की जरा तेज बाबा। तो कोई भी ऐसा आदमी उसके सामने ना आए जिसको देख के उसे गुस्सा आ जाए। जी साईं, पता है साईं मुझे। बाबा हम अपने ससुराल तो फोन करके बता देना कि उनका दामाद आ गया। मेरा फोन का है? जी ये रहा साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं कैसे हैं? तब आपसे मैंने कहा था कि आप लोग मुझे दावत कह सकते हैं। जी जी, कैसे हैं आप दावर साहब? सब खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का बाबा, बहुत शुक्र है। बस मैं कराची आ रहा था, सोचा क्यों ना आप लोगों से पूछ लूं। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से लेता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं दावर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वैसे क्या इरादा है आपका, कब आ रहे हैं आप लोग? बाबा मैं यहाँ से दिन में निकलूंगा, रास्ते में कुछ काम है, कुछ मसाइल निपटाने हैं, और बाबा फिर शाम को आपके साथ मिलूंगा। जी जी, जरूर जरूर तशरीफ लाएं, आपका अपना घर है। शुक्रिया। ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, उसे तो हम पहले ही अपना घर समझ चुके हैं। सभा जी आ रहे हैं आपके पास। बाबा बचल, सुबह आप सारे बंदे हमारे सामने हाजिर करोगे। जी हुक्म साईं। फिर हम खुद देखेंगे कि हमारे साथ शहर कौन कौन जाएगा। समझ में आई? हुक्म। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आपकी अम्मी बैठी हुई है, तभी तो आप जनाब में बात हो रही है। हाँ शायद ऐसे ही। सर सुने, ये मामा से बात करें। नहीं नहीं जवाब की बात सुनो, एक सेकंड। हेलो, कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
बेचैन और बेताब। क्या? मैं समझी नहीं। भाई मैं अपनी बहू को घर लाने के लिए बेचैन और बेताब हो रही हूँ। जी जी, वो आप अम्मी से बात करिए। वो अपनी अम्मी से बात करवा रही है। हेलो कैसी है बहन? जी, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके घर आ जाएं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आया। ठीक है, तो बस हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके घर। मुलाकात हो रही है आपसे। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। हम आ रहे हैं आपके घर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या क्या कहा? आ रहे हैं, बोलो। चलने की तैयारी करो आप। Congratulations. Yes. बहुत खुशी हो रही है। ठीक है मामा, फिर प्लान करते हैं, किसी दिन चलते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही, वो आखिर हमारे घर क्या करने आ रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी कॉल आई है कि कल कराची आ रहे हैं। भाई 10 दफा कराची आए, मगर हमारे घर क्यों? भाई ये तो वही आके बताएंगे ना। मुझे एक परेशानी जरूर है। वो क्या? उनका हैदराबाद में इस्तकबाल देखा था किस तरह से हो रहा था? हाँ देखा था। तो हम कैसे इस्तकबाल करेंगे? तो क्या आप भी बैंड बाजे वालों को बुलवाएंगे? ओ, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि हम खाने में क्या पेश करेंगे। एक बात कहूँ, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। भाई जिस तरह से हम लोगों का इस्तकबाल होता है उसी तरह से कर लेंगे। जो उनके नसीब में होगा उन्हें मिल जाएगा। ठीक कह रही हो। बस फिर ऐसे ही करते हैं कि सुबह इंतजाम करते हैं। शुक्र। ये ले बाबूजी। हाँ भैया, हाँ। भाई वो जफर नहीं आया नाश्ते पर? बाबूजी मुझे लगता है रात को देर से सोया होगा, इसी वजह से उठ नहीं सका। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो उसको उठ जाना चाहिए था। दादू आए मैं उसके साथ बैठ के नाश्ता करता। नहीं 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 भाई नहीं, उसको सोने दो। जितना सोएगा उसके दिमाग को उतना ही सुकून मिलेगा। वो बहू। जी जी बाबूजी। जब ये जफर उड़ जाए ना तो उसको हमारे पास नाश्ता करा के ले आना, फिर हम बैठ के बात करते हैं जफर से। चले ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। बाबूजी मैं भी बैठूं या आप अकेले ही बात करेंगे? अरे भाई मैं अकेला तो कर चुका हूँ, मिलके करेंगे अब हम। लेकिन मैं डरता हूँ बाबूजी। क्यों बेटा? बाबूजी अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी और मुझे गुस्सा आ गया, मेरा हाथ उठ जाएगा उसमें। देखो जैदी, नौजवानी से लेके जवानी तक तुमने बहुत शैतानियां की और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिन पर बहुत गुस्सा आया था हमें, लेकिन हमने तुम पर हाथ नहीं उठाया। हमारी ये तरबियत भूलना मत। हाँ जी बाबूजी। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर इस बात का हल क्या है। शादी, जफर की शादी करा दी। ये पटर ले। बाबा बच्चल। जी साई। सारा सामान रखवा दिया ना गाड़ी में? जी साई, सारा सामान रख दिया। 2 गाड़ियां सामान से भर गई। गुड। साई हमारी वापसी कब तक होगी? अब आप तो दुल्हन लेकर ही आएंगे। साई इसका मतलब है कि मैं पूरी हवेली को सजवा दूं? सिर्फ हवेली को? पूरे हैदराबाद को सजवा। आखिर दावर साईं की सभा आ रही। दावर साईं। चलो बैठो गाड़ी में। आजा बाबा, आजा आजा, गेट खोलो। आजा बाबा। सब कुछ देख लिया ना? जवाब
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मिठाई मुझे चाहिए, मैंने साथ लेके जा रही हूँ, तुम लेके नहीं आए। हम अभी हमसे बस मिलने जा रहे हैं, अभी मिठाई की क्या जरूरत है? बेटा मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती, मुझे अपनी बहुत जल्द से जल्द चाहिए। और मुझे अपनी भाभी। तो बस हो गया फैसला। मामा आप इनको छोड़ें, अपना काम करें। अच्छा जाओ चेक करो जाके, कोई चीज रह तो नहीं गई है। मामा आप लोग भी तो चले ना, देर हो रही है। क्यों खैरियत है बाबूजी? सब आगे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं बात पक्की करने। अल्लाह अब क्या होगा? अगर सफर को पता चल गया तो वो तो कयामत खड़ी कर देगा। डील थी 40-50 करोड़ की, कुछ छोटा सा सामान वामान आना था, कोई 15-20 करोड़ का। बस वो सारे काम निपटा के मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलता चले। उसने चाहा था उसने चाहा था दादू मैं आपको सब कुछ बता तो चुका हूं और अब्बू को भी पता है। बार बार एक बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे? शर्मिंदगी कैसी बेटा? दादू हर बार आपकी अम्मी और अब्बू के सामने आके एक ही बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा फिर अब हमें तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? इसका बहुत आसान हल है। वो क्या? लोग जाएं वहां रिश्ता लेके, उन्हें मनाएं, और अगर वो ना माने तो दादू तो है ना मनवाने के लिए। सफर तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही? जब आप जानते हैं कि एक बात मेरे दिमाग में नहीं तो उसे जबरदस्ती क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? सफर तमीज से बात करो, तुम्हारे दादू साथ में बैठे हुए। जानता हूं बहुत अच्छी बात से, ये मेरे ही दादू और ये मेरे ही वालिद हैं, और मैं अपने दादू और अपने वालिद से ही बात कर रहा हूं, किसी और के दादू और अब्बू से बात नहीं कर रहा। तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो जफर। सफर क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो ख्याल करो, बड़ों के सामने बैठे हो तुम। आपने आज तक मेरी हर जिद को पूरा किया, जो चाहे लाके दिया, हर ख्वाहिश को भी पूरा किया, फिर आज क्यों? बेटा वो खिलौने थे जो तुम्हारी जिद थे। ये जीती जागती जिंदा लड़की है, समझदार है, बालिग है, एहसासात हैं उसके, जज्बात हैं उसके। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे कुछ कर सकता हूं? अगर कुछ नहीं कर सकता तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। जुनेद तुमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना बेटा? जी मामा सब रखवा दिया। अच्छा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा, मैं क्या ही जाऊंगा। सुन रहे हो उसकी बातें? जी मामा सुन रहा हूँ। भाई आपके मुंह से ना ये झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, बता दें। पिटोगे तुम मुझसे? अच्छा अच्छा चलो तुम लोग यही बातें करते रहो, चलो गाड़ी में चले आप। दादू अब्बू का परेशान होना बनता है, क्योंकि ताया अब्बू उनके बड़े भाई हैं, लेकिन आपके तो वो बेटे हैं, आप उन्हें डांट सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बू अपने हक के लिए मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सफर तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा बड़ा हो गया, उसे अपने हक की बात करनी आ गई। सभा पे अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब्बू मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी जवाब से आपको तकलीफ हो। बेटा मुझे तुम्हारे जवाब से नहीं, तुम्हारी सोच से तकलीफ हुई। मेरे अल्लाह अपना रहम कर, ये किस इम्तिहान में डाल दिया तुम्हें। बहू मायूस नहीं होते, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और हमें उसमें से निकलना पड़ता है, मगर जज्बाती हो के नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम सब इसको मिलकर समझा रहे हैं, फिर भी बात इसकी समझ में नहीं आ रही। सख्त अफसोस हो रहा मुझे। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि मैं अपने हक के लिए अकेला खड़ा हूं, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं। ये मेरा हौसला है कि मैं अब तक टूटा नहीं। बेटा इसे हौसला नहीं बेशर्मी कहते हैं। ज़ैदी तुम चुप हो जाओ।
बोलो बेटा, जो भी तुम्हारे दिल में है वो सब निकाल। आप ही बताएं दादू, मैं क्या करूं? देखो बेटा, अब तुम हमें बताओ कि हम नादान लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए। दादू, आप अब्बू और अम्मी अब्बू के घर जाएं, उनसे बात करें, मेरे रिश्ते की मनाने की कोशिश करें। प्लीज मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। फिर आप लोग जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। प्लीज अब्बू, मेरे लिए इतना तो कर दें। हेलो। सलाम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। बाबूजी, बात हो सकती है? अच्छा, हम तुम्हें कुछ देर में कॉल कर लें? बाबूजी, असल में जरूरी बात थी। अच्छा बोलो। बाबूजी, मैं आपको जहमत नहीं देना चाह रहा, लेकिन आपको जरा घर आना पड़ेगा। कब? अभी थोड़ी देर में। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? हाँ बाबूजी, असल में सबा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप उनसे मिल लेते। अच्छा जी बाबूजी, आपका होना तो जरूरी है ना। आप देख लें, मिल लें उनसे, फिर जो फैसला आपका बाबूजी। ठीक है, हम आते हैं। मैं इंतजार करूंगा बाबूजी। अच्छा जफर मियाँ, हमने तुम्हारी बात सुन भी ली है और समझ भी गए हैं। अब तुम एक काम करो, अपने जहन को सुकून दो, अपने कमरे में जाओ। तुमने जैसा कहा है हम वैसे ही करेंगे। ताइबू के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू दादू, थैंक यू। जाओ। बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया? वो हमारी जान का अजाब बन जाएगा, मुश्किलात खड़ी कर देगा हमारे लिए। बाबूजी, अब जफर किसी तौर नहीं मानेगा जब तक हम वहां नहीं जाएंगे। बेटा, ये जरूरी था कि इसे सुकून से बिठा दिया जाए, ताकि आज कोई मुश्किल पेश ना आए। कल की कल देखी जाएगी। मैं समझा नहीं बाबूजी आपकी बात। रजा का फोन आया था, उसने अपने घर बुलाया है अभी। क्यों, खैरियत है बाबूजी? सबा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, बात पक्की करने। इंशाअल्लाह। अब क्या होगा? अगर सफर को पता चल गया तो वो तो कयामत खड़ी कर देगा। समझ में नहीं आ रहा कि एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा खड़ा हो जाता है। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम एक काम करो, हम जा रहे हैं रजा की तरफ। तुम इसे प्यार मोहब्बत से समझाओ, इसकी हर बात पे हाँ हाँ करो। अगर ये वहां पहुंच गया ना आज, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है बाबूजी। एक मर्तबा सबा का रिश्ता सुकून से तय हो जाए, फिर मैं खुद जफर को समझा दूंगा। जैसा आप कहें बाबूजी। अच्छा, तो फिर तुम हमें रजा के यहाँ छोड़ दो, फिर हम खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है बाबू। चलो आइए आइए, तशरीफ लाई। आपका अपना घर है, बैठिए। और बताइए, कब आए कराची? सही, बस अभी कुछ दिन पहले ही आया। यहाँ एक जमीन की हमारी कुछ बेल थी, 40-50 करोड़ की। कुछ छोटा सा सामान वामान आना था, कोई 15-20 करोड़ का। बस वो सारे काम निपटा के मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलता चले। अच्छा, बस ऐसा एक बात है, जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा एक बहुत खानदानी आदमी से मिल रहा हूं। बड़ी आपकी मेहरबानी। बहुत रख रखाव और बहुत अजीम आदमी से मिल रहा हूं। वो क्या कहते हैं साईं उसको, वो क्या कहते हैं, वो देखो अल्फाज भी नहीं आ रहा मेरे ज़हन में। वो चलें, छोड़ें, वैसे ही आपने इतना कुछ कह दिया,
ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कुछ और? सबा का दीदार तो चाय के बहाने ही होगा था। ऐसे वक्त में तो लड़की चाय लाती है जब उसे कोई देखने आता है। आप बहुत सोच के जवाब दे रहे हैं। साईं वैसे हर बात में बहुत सोच समझ कर जवाब देता है। चाय मिल जाए तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं अभी बनवा दूं, आप बैठिए। दावत जब ये तुम्हारा ससुराल हो जाए तब जैसे चाहे बैठना, अभी तुम तमीज से बैठो। आगे होने वाला जो तमाशा है वो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अब या तो मैं सफर को मार दूं या फिर मैं खुद अपने आप को। साफ साफ बात यह है अहमद साईं कि मुझे आपकी इकलौती बेटी पसंद है। मैं उसका हाथ मांगने आया। जी उसने चाहा था चाह